हमारे भारत में कई सारे प्राचीन मंदिर मौजूद हैं। इन मंदिरों में कुछ मंदिर अपनी विशालकाय वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध हैं, तो कुछ मंदिर अपने चमत्कारों के लिए। इन मंदिरों में ऐसी ऐसी चमत्कारी शक्तियां विराजमान हैं, जिन्हें देखकर हर कोई अचंभित रह जाता है। पूरी दुनिया में एकमात्र भारत ही ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा मंदिर देखने को मिलते हैं, क्योंकि भारत के लोग देवी देवताओं पर पूर्ण आस्था रखते हैं। यहाँ बने हुए ज्यादातर मंदिर प्राचीन समय में बनवाए गए हैं। तो चलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको भारत के कुछ ऐसे ही चमत्कारिक मंदिर दिखाने वाले हैं। करणी माता का मंदिर, बीकानेर, राजस्थान। दोस्तों, ये मंदिर बहुत ज्यादा रहस्यमयी है। इस मंदिर में सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि यहाँ पर इंसानों से ज्यादा चूहे देखने को मिलते हैं। बात की जाए यहाँ मिलने वाले चूहों की संख्या की, तो यहाँ 20,000 से भी ज्यादा चूहे रहते हैं। करणी माता दुर्गा माता का ही अवतार हैं, जिन्होंने इस पृथ्वी पर लोक कल्याण के लिए जन्म लिया था। बताया जाता है जब इनके बेटे की मृत्यु हो गई थी, तब इन्होंने यमराज से अपने बेटे के प्राण वापस मांगे थे। तब उनका ये बेटा तो जीवित हो गया था, लेकिन वो एक चूहे के रूप में आ गया था। बताया जाता है कि जिस जगह मां करणी ने देह त्याग किया था, उसी जगह इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया गया था। बताया जाता है कि मंदिर में रहने वाला हर चूहा माता करणी का ही वंशज है। हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस मंदिर में आते हैं। लोगों की मान्यता है कि अगर कोई चूहा किसी श्रद्धालु के पैर के ऊपर से गुजर जाता है तो उस पर मां की कृपा बरसने लगती है, और अगर कोई चूहा किसी भक्त के पैर के नीचे आ जाता है तो उसे बहुत बुरा संकेत माना जाता है। इसलिए यहाँ आने वाले हर भक्त इस मंदिर में अपने पैर को घिसकर चलते हैं। ज्वाला देवी का मंदिर, कांगड़ा घाटी, हिमाचल प्रदेश। इस मंदिर की खोज महाभारत काल में पांडवों द्वारा की गई थी। बताया जाता है कि सतयुग में भूमिचंद नाम का एक राजा हुआ करता था, जो मां काली का बहुत बड़ा भक्त था, और इसी राजा ने मां काली के इस मंदिर का यहाँ निर्माण करवाया था। इस मंदिर की रहस्यमयी बात यह है कि इस मंदिर के अंदर हजारों वर्षों से मां के मुख से अग्नि की लौ निकल रही है, और ये लौ कहां से और किस तरह निकल रही है, इसका कारण आज तक कोई पता नहीं कर पाया है। इस पूरे मंदिर में अलग अलग जगह पर से आग की 9 लपटें निकलती हैं, जिसे 9 देवियों का स्वरूप कहा जाता है। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर, गुजरात। दोस्तों, ये भी भारत के रहस्यमय मंदिरों में से एक मंदिर है। ये मंदिर गुजरात में गांधीनगर से लगभग 175 किलोमीटर की दूरी पर जंबूसर के कवि कंबोई गांव में स्थित है। ये मंदिर आज से लगभग 150 साल पुराना है। ये मंदिर अरब सागर और खंबात की खाड़ी से घिरा हुआ है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय द्वारा किया गया है। दोस्तों, इस मंदिर का रहस्य ये है कि ये मंदिर दर्शन के लिए सिर्फ दिन में 2 बार ही खुलता है। ये मंदिर हर दिन पानी में डूब जाता है, और जब ये पानी में जाता है तो यहाँ पर यह पता कर पाना भी मुश्किल हो जाता है कि इस जगह पर कोई मंदिर मौजूद था भी या नहीं। और जब इस मंदिर के ऊपर से पानी हट जाता है तो इसे एक बार फिर से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाता है। रोजाना दिन और शाम के समय पानी का स्तर बढ़ जाने से यह मंदिर पानी के अंदर समा जाता है। इस मंदिर के साथ होने वाली इस घटना को भगवान शिव का अभिषेक कहा जाता है। मां रतनगढ़ वाली मंदिर, रतनगढ़, मध्य प्रदेश। ये मंदिर रतनगढ़ के घने जंगलों के बीच बना हुआ है। ये मंदिर काफी ज्यादा रहस्यमयी है। इस मंदिर के अंदर ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं जिसे देखकर वैज्ञानिक भी दंग रह जाते हैं। इस मंदिर का सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि अगर किसी भी व्यक्ति को सांप, छिपकली या फिर और कोई जहरीला जीव जंतु काट लेता है तो वो घायल व्यक्ति इस मंदिर में आकर अपना उपचार कर सकता है। यहाँ आने वाला घायल व्यक्ति इस मंदिर की जमीन से थोड़ी मिट्टी मां के नाम पर लेकर अपने घाव पर लगा लेता है, तो उसका घाव थोड़ी ही देर में पूरी तरह से भर जाता है और शरीर से जहर पूरी तरह खत्म हो जाता है। इसे मां जगदम्बा की कृपा कहा जाता है। केदारनाथ मंदिर, उत्तराखंड। केदारनाथ मंदिर के बारे में तो हर कोई जानता है। यह भारत के 4 तीर्थ स्थान में से एक है, जो उत्तराखंड राज्य में मौजूद है। ये मंदिर भी काफी ज्यादा रहस्यमयी है। हर साल लाखों की संख्या में
श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। इसके अलावा जैसे ही शीत ऋतु शुरू होती है तो इस मंदिर के फाटक को 6 महीने के लिए बंद कर दिया जाता है। लेकिन मंदिर को बंद करने से पहले यहाँ दीपक जलाए जाते हैं और जब पूरे 6 महीने के बाद फाटक को खोला जाता है तब भी ये दीपक लगातार जलते रहते हैं और यहाँ इसी तरह साफ सफाई रहती है। इसी तरह इस मंदिर का एक चमत्कार सन 2013 में भी देखने को मिला था। इस साल जुलाई के महीने में केदारनाथ के अंदर एक बहुत ही भयानक विपदा आ गई थी, जिसकी वजह से बहुत से लोगों की जान भी चली गई थी और यहाँ मौजूद कई सारी दुकानें और घर तबाह हो गए थे। लेकिन इस मंदिर का कुछ भी नहीं बिगड़ा था। कामाख्या मंदिर, नीलांचल पहाड़ी, गुवाहाटी, असम। दोस्तों, ये मंदिर देश भर में प्रसिद्ध है। पूरे देश के कोने कोने से लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। ये मंदिर असम में नीलांचल पहाड़ी पर बना हुआ है। इस मंदिर को देश भर के रहस्यमय मंदिरों में से एक माना जाता है, क्योंकि इस मंदिर के गर्भगृह से एक झरना निकलता है। इस मंदिर को बारिश के मौसम में 3 दिन के लिए बंद कर दिया जाता है। बताया जाता है कि इन 3 दिनों में इस झरने का पानी सुर्ख लाल हो जाता है और आज तक इस पानी के लाल रंग का रहस्य कोई नहीं सुलझा पाया है। इसके अलावा इस मंदिर को कई अलग अलग अनुष्ठानों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ आने वाले भक्तों को प्रसाद के रूप में मूर्ति पर चढ़ाया हुआ लाल कपड़ा थोड़ा सा काट कर दिया जाता है। वीरभद्र मंदिर, अनंतपुर, आंध्र प्रदेश। दोस्तों, ये भी भारत का एक बहुत चमत्कारी मंदिर है। इस मंदिर को लेपाक्षी मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि ये मंदिर आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के लेपाक्षी गांव में बना हुआ है। इस मंदिर के अंदर टोटल 72 पिलर लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर चौंका देने वाली बात तो ये है कि इसमें से एक पिलर ऐसा है जो छत से तो लगा हुआ है लेकिन जमीन से ऊपर है। इस वजह से इस पिलर का नाम हैंगिंग पिलर रखा गया है। दुनिया भर से कई इंजीनियर इसकी जांच के लिए आ चुके हैं, लेकिन कोई भी बड़ा से बड़ा इंजीनियर इस रहस्य को नहीं सुलझा पाया है कि ये पिलर हवा में किस तरह टिका हुआ है। इस मंदिर का निर्माण विजयनगर शैली में हुआ है। इस मंदिर के अंदर विभिन्न देवी देवताओं एवं संगीतकारों के चित्रों को बड़ी ही महारत के साथ बनाया गया है। मंदिर की दीवारों एवं छतों पर महाभारत काल की कई सारी कहानियां चित्रित हैं। इसके अलावा इस मंदिर की छत पर 14 फीट लंबा वीरभद्र का एक चित्र भी बना हुआ है, जिसे मंदिर की छत पर बनाई गई भारत की सबसे बड़ी वॉल पेंटिंग कहा जाता है। असीरगढ़ शिव मंदिर, मध्य प्रदेश। दोस्तों, ये मंदिर असीरगढ़ के किले के अंदर बना हुआ है, जिसे महाभारत काल में बनवाया गया था। इस मंदिर के अंदर एक शिवलिंग मौजूद है। बताया जाता है कि सूरज की पहली किरण निकलते ही इस मंदिर की सबसे पहली पूजा अश्वत्थामा के द्वारा की जाती है। अश्वत्थामा पांडवों और कौरवों के गुरु थे और द्रोणाचार्य के पुत्र थे, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने युगों युगों तक भटकने का श्राप दिया था। बताया जाता है कि जैसे ही इस मंदिर का दरवाजा सुबह के समय खुलता है तो यहाँ मौजूद शिवलिंग पर पहले ही ताजा फूल और रोटी चढ़ी हुई मिलती है। लोगों का कहना है कि अश्वत्थामा सुबह यहाँ आकर इस मंदिर में पूजा पाठ करते हैं। इसके अलावा यहाँ रहने वाले स्थानीय लोगों का कहना ये भी है कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है और अश्वत्थामा ने उनसे अपने घाव पर लगाने के लिए हल्दी और तेल भी मांगा है। और जो भी इंसान अश्वत्थामा को देख लेता है वो थोड़े ही समय के बाद अपना मानसिक संतुलन खो देता है। तिरुपति मंदिर, तमिलनाडु। ये मंदिर भगवान वेंकटेश्वर स्वामी का है। दोस्तों, ये मंदिर काफी ज्यादा चौंका देने वाला है, क्योंकि श्रद्धालु जब इस मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते हैं तो उन्हें मंदिर में बनी हुई प्रतिमा मंदिर के गर्भगृह में दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही श्रद्धालु गर्भगृह से बाहर आते हैं तो उन्हें भगवान की प्रतिमा दाहिनी तरफ दिखने लगती है। वहीं इसके अलावा इस मंदिर की दूसरी हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ जो वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति विराजमान है उस पर बाल भी लगे हुए हैं, जो हमेशा मुलायम बने रहते हैं। लोगों का कहना है इस मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी निवास करते हैं। यहाँ बनी हुई भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की प्रतिमा इतनी ज्यादा जीवंत लगती है कि ऐसा लगता है भगवान स्वयं बैठे हुए हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस प्रतिमा से पानी की बूंदें भी निकलती हैं। लोगों की आस्था है कि ये बूंदें भगवान के शरीर का पसीना है। इसके अलावा इस मंदिर में एक दिया ऐसा भी है जो हमेशा ही जलता रहता है, जिसमें ना तो कभी तेल डाला जाता है
और न ही घी, फिर भी ये सैकड़ों सालों से जल रहा है। इस बात का पता आज तक कोई नहीं लगा पाया है कि इस दिए को सबसे पहले किसने जलाया था। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप इन मंदिरों में से किस मंदिर के दर्शन करके आ चुके हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे फिर किसी ऐसी ही वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।